पूरे देश में लोकसभा के परिणाम 4 जून को आए थे। छत्तीसगढ़ में सबसे महत्वपूर्ण सीट राजनांदगांव लोकसभा सीट थी, जिसके अंतर्गत 8 विधानसभाएं आती है। राजनांदगांव सीट महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि राजनांदगांव से कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कद्दावर नेता भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे थे। पूरा चुनाव काफी दिनों तक रोमांचक था। इस चुनाव में उतार चढ़ाव और आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों पार्टियों की तरफ से चलता रहा। सबसे बड़ी बात ये हुई कि राजनांदगांव लोकसभा की सीट में सबसे ज्यादा वोट भाजपा को राजनांदगांव से पड़े थे और कांग्रेस मानपुर मोला से लगभग 39,000 से विजय प्राप्त की थी, लेकिन राजनांदगांव की सीट ने ही विधानसभा में जीत के लिए बहुत बड़ा रोल अदा किया। कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह आज भाजपा ने आयोजित किया था। इसके बाद डोंगरगांव के लोग देखिए, इस लोकसभा के चुनाव में राजनांदगांव का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण था। सबकी निगाह इधर थी क्योंकि यहाँ से इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे थे और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय मिली। श्री संतोष पांडे लगातार दूसरी बार 44,000 से ज्यादा मतों से जीते, जिसमें राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र, जहां से हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष और यहाँ के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर रमन सिंह जी का क्षेत्र है, जिताने में इस विधानसभा क्षेत्र का अहम रोल रहा। 57,000 से ज्यादा मतों से राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जीती और यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं ने, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं ने गर्मी के बावजूद खूब मेहनत किया, अपना परिश्रम किया, पसीना बहाया, जिसके बदौलत ये सफलता मिली। आज उनके सम्मान का एक कार्यक्रम में हम लोगों को शामिल होने का सौभाग्य मिला। देखिए, बलौदा बाजार की जो घटना घटी है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उसमें समाज के लोग बड़े दुखी हैं। जिस समाज का वो कार्यक्रम था और वो समाज पूज्य गुरु घासीदास बाबा के अनुयायी हैं और पूज्य गुरु घासीदास बाबा सत्य और अहिंसा के और शांति के पुजारी रहे हैं और ऐसे समाज के अनुयायियों के द्वारा ऐसा काम हो ही नहीं सकता। लेकिन ये जो भी कृत्य हुआ है, इसमें कांग्रेस का भी हाथ है और उसके साथ साथ और भी कई असामाजिक तत्व शामिल थे, उनका हाथ है। सब काम होगा। पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार में पूरी यहाँ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, लेकिन यहाँ की जनता ने फिर भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है। निश्चित रूप से यहाँ की अर्थव्यवस्था भी ठीक होगी और जो 3 करोड़ जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है, यहाँ विकास का काम बिल्कुल होगा और हम 3 करोड़ जनता के विश्वास में खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे, हमारी सरकार करेगी। क्योंकि जनता ने अपना गुस्सा और अपना आक्रोश वोटिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जो 5 साल तक उपेक्षा किया। ठीक है। विधानसभा में एक इतिहास रचा है। 57,000 से ज़्यादा वोटों से भूपेश बघेल को यहाँ पराजित किया है। कार्यकर्ताओं का आज अभिनंदन हुआ, स्वागत हुआ, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का, सांसद जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी उपस्थित रहे, केंद्रीय मंत्री कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करने, धन्यवाद देने आए हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है कि केंद्र का मंत्री हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के सम्मान के कार्यक्रम में उपस्थित होकर घंटों समय देते हैं। ये कार्यकर्ता की ताकत बढ़ाता है। मैं उन सभी का
धन्यवाद देना चाहूँगा किरण देव जी का, हमारे गोखन साहू जी का जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, विष्णुदेव साय जी का, हमारे संगठन मंत्री पवन जी का और सभी हमारे साथियों का, जिन्होंने इतना समय देकर कार्यकर्ताओं की ताकत को बढ़ाया है। बदलापुर की राजनीति इसी राजनांदगांव मंच बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की जनता और पूरे देश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर भरोसा जताए है। तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है। केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दोनों सरकार समन्वय करके तेजी से विकास होगा। मुझे राजनांदगांव के कार्यकर्ताओं से मिलने का सौभाग्य मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, हमारे स्पीकर साहब और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ और मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है कि माननीय मोदी जी की सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रदेश नेतृत्व के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं।